प्रिय विद्यार्थियों, मैं ज्योत्सना शर्मा, हिंदी शिक्षिका, 10वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के छठे अंश का सर्लार्थ लेकर पुनः आपके मध्य में उपस्थित हूँ। जैसा कि आपने पूर्व के 5 पदों में राम लक्ष्मण और परशुराम जी के मध्य में जो संवाद चल रहा था उसे निरंतर सुना। अब आगे लक्ष्मण जी परशुराम जी से क्या कहते हैं, देखिए। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए विभरिया बोली, तुरत देई में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगवर परसु दिखावई मोही, विप्र विचारे बचो नृपदोही। मिले न कभो सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता गहरई के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहने लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगवर कोप कृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। देखिए, यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी से क्या कहते हैं। कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, हे मुनीश्वर, आपके स्वभाव से हर कोई परिचित है। आपके स्वभाव के बारे में सब कोई जानता है। कौन ही जान विदित संसारा, इस संसार में भला ऐसा कौन है जो आपके स्वभाव से परिचित ना हो। माता पितई उरिन भय नीके, लगता है आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब आपके ऊपर अपने गुरु का ऋण शेष रह गया है और उसी ऋण ने शायद आपको आकुल व्याकुल कर रखा है। बड़ जी के, आपको आकुल व्याकुल कर रखा है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, शायद वह हमारे मस्तक पर ही लिखा हुआ है। दिन चली गए ब्याज बढ़ भाड़ा, और अब तो लगता है बहुत समय भी व्यतीत हो गया और उस पर निरंतर ब्याज बढ़ रहा होगा। अब आनिए विभरिया बोली, विभरिया माने हिसाब किताब करने वाले को। तो यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, अब आप हिसाब किताब करने वाले बनिए को बुलाओ। तुरंत देव में थैली खोली, जिससे मैं तुरंत थैली खोलकर उनका हिसाब कर दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, तब लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने तुरंत अपने कुल्हाड़े को संभाला। हाय हाय सब सभा पुकारा, तब सारी सभा हाय हाय करके चिल्लाने लगी। सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे सब हाय हाय करके चिल्लाने लगे। भृगुवर परसु दिखावई मोही, विप्र विचार बचो नृपदोही। तब लक्ष्मण जी बोले, भृगुवर, हे भृगुवंशी, आप मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचो नृपदोही, लेकिन आप ब्राह्मण हैं। मैं यह सोचकर आपका अंत नहीं कर रहा हूँ। विप्र विचार बचो नृपदोही, अर्थात नृपद्रोह करने वाले आप ब्राह्मण हैं, यह सोचकर मैं फिर भी आपका अंत नहीं कर रहा हूँ। मिले न कबो सुबट रन गाड़े, लगता है हे मुनिवर, आपका सामना कभी भी वीर योद्धाओं से नहीं हुआ। मिले न कबो सुबट रन गाड़े, रण माने रण, लगता है रणभूमि में आपका सामना कभी भी वीर योद्धा से नहीं हुआ। द्विज देवता घरे के बाड़े, हे द्विज देव, हे ब्राह्मण देव, आप तो अपने घर के ही शेर हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, लेकिन जितने भी लोग सभा में उपस्थित थे सब अनुचित है कहने लगे। रघुपति सैन्य लखन निवारे, तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को नेत्रों का इशारा करके चुप हो जाने के लिए कहा, अर्थात निवारे माने मना कर दिया। तब भगवान राम ने
लक्ष्मण जी को नेत्रों का इशारा करके चुप हो जाने के लिए कहा। लखन उतर आहुति सरिस भृगवर कोपी कृसान। तब लक्ष्मण जी के वचनों ने परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को और अधिक बढ़ा दिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगवर कोप कृसान। भृगवर मने भृगुवंशी परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण जी ने और अधिक प्रज्वलित कर दिया, उनकी क्रोध रूपी अग्नि को और अधिक बढ़ा दिया। बढ़त देख जलसम वचन बोले रघुकुल भानु। तब उनके क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर भगवान राम जल के समान शीतल वचनों में बोले। यहाँ पर आप देखिए कि दोनों पूरे अंश में लक्ष्मण जी और परशुराम जी ने एक दूसरे पर करारा व्यंग्य किया है, क्योंकि परशुराम जी ने अपनी ही माता का वध कर दिया था और वे अपने मातृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते थे। इसीलिए यहाँ पर लक्ष्मण जी ने उन पर करारा व्यंग्य किया है। और यहाँ पर परशुराम जी के क्रोध की तुलना अग्नि से और लक्ष्मण जी के उत्तर की तुलना आहुति से करके दोनों की मनोदशा का अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया गया है। मुझे लगता है सारे अंश आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। आज आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समाप्त हो गया है।